हेलो व्यूअर्स, सत्ययुग आगमन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पहले एपिसोड में हैं। पहले एपिसोड में हम लोगों ने 2 प्रश्नों को रखा है, तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ज्ञान ज्ञान के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। ज्ञान के अभाव में एक मनुष्य जानवर से कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या है वो ज्ञान और ज्ञान को के कितने हिस्से हैं? ज्ञान की मुख्यतः 2 हिस्से हैं। उन 2 हिस्सों को जो हमने विभाजित किया है, उसमें एक हिस्सा तो वो ज्ञान है जो मनुष्य ने समय के साथ सीखा और दूसरों को सिखाया, और दूसरा ज्ञान का वो हिस्सा है जिसके बारे में मनुष्यों को कुछ नहीं पता था और वो ज्ञान उसे दिया गया। तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न है वो है धर्म का अर्थ क्या है, और दूसरा प्रश्न है धार्मिक कौन है। आप मेरे ज्ञान के बात को देखकर समझ गए होंगे कि हम उस ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं जो दूसरे कैटेगरी में आता है, यानी जिसके बारे में मनुष्यों को कुछ नहीं पता था, बल्कि ये ज्ञान उसे दिया गया है। तो आइए इसी ज्ञान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का क्या अर्थ है? अगर धर्म का शब्द देखा जाए तो धर्म जो शब्द है वो ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। अब धारण करना है, क्या धारण करना है? ये सवाल बहुत अहम है कि क्या धारण करना है। इसका जवाब है कि ईश्वर ने जो आदेश और उपदेश जो मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किए हैं, भेजे हैं, उन्हीं आदेश उपदेश को धर्म कहते हैं। यानी इसी आदेश उपदेश को धारण करना है। तो धारण करना, ये जो शब्द धर्म का असल मतलब बता रहा है कि धारण करना। तो ये धारण करना हमें क्या है? ईश्वर के आदेश और उपदेश को जो मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए भेजे गए हैं, उन्हीं आदेश उपदेश को अपने जीवन में धारण करना है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो ईश्वर का कानून है जो मनुष्यों के लिए अवतरित हुआ है, उसे हम धर्म कहते हैं। इस आदेश उपदेश को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण करे तो क्या होगा? अगर मनुष्य उन आदेश उपदेश को जो ईश्वर की तरफ से भेजा गया है, अगर वो उसे अपने जीवन में धारण करे, तो न केवल वो एक उत्तम मनुष्य बन सकता है, बल्कि वो ईश्वर का सच्चा भक्त बन सकता है, और साथ ही साथ ये उसके यानी धर्म यानी उसके संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन के रूप में सामने आ सकता है। और यही नहीं, वो इस धर्म के इन कानून के ऊपर चल के जो उन्हें ईश्वर ने दिया है, वो अपनी नैतिकता को बहुत बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो उन आदेश उपदेश को जो ईश्वर ने दिए हैं मनुष्यों को धारण करने के लिए, उन्हीं आदेश और उपदेश को धर्म कहा जाता है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आदेश और उपदेश, यानी उन आदेश उपदेश की कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे और ये जानेंगे कि किस चीज को हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो ये देखते हैं ईश्वर के आदेश उपदेश के कुछ उदाहरण, उस पर नजर डालें। जैसे उदाहरण है कि सदा सत्य बोलना, कभी झूठ ना बोलना, इंसाफ से काम लेना, नाइंसाफी ना करना, दूसरों का हक न मारना, बुराई को अच्छाई से बदलना, अपने कर्मों को लगातार अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना, ईश्वर का साझी न बनाना, कर्मों के हिसाब से दिन की तैयारी करना, ताकि जब कर्मों का हिसाब हो तो हमारे कर्म ज्यादा से ज्यादा अच्छे हों, ईश्वर के दिए हुए कानून का अपने जीवन में पालन करना हमेशा, इत्यादि। ये कुछ उदाहरण हैं उन आदेश उपदेश के जो ईश्वर ने हमारे हम मनुष्यों के लिए अवतरित किए हैं, भेजे हैं, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है, ताकि हम अपने जीवन को एक बुलंदियों पे नैतिकता के आधार पे उस लेवल पर ले जा सके जहां से एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। अब यहाँ के बाद हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जिस दूसरे प्रश्न में हम लोगों ने रखा है वो है धार्मिक कौन है। किसको हम कहेंगे कि वो धार्मिक है? जब ये वर्ड आता है धार्मिक कौन है, बहुत धार्मिक है, जब हम ये अल्फाज सुनते हैं तो धार्मिक शब्द सुनते के साथ हमारे माइंड में एक पिक्चर सा बनता है। अगर मुसलमान है तो उनकी एक वेशभूषा का पिक्चर बनता है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा। अगर हिंदू है तो वो
वेशभूषा उनकी उनके जो धर्म गुरुओं की जो वेशभूषा है वो हमारे दिमाग में आती है, या पादरी हैं या क्रिश्चियंस है तो उनके, तो असल में हम धर्म को समझते हैं कि ये कोई धार्मिक व्यक्ति वो है जो एक पर्टिकुलर टाइप का जो है वेशभूषा बना लेता है वो धार्मिक है। जबकि अभी हमने जो धर्म की परिभाषा आपके सामने रखी, उन परिभाषा से जो हमें धार्मिक शब्द का मतलब बता समझना चाहिए वो क्या है। वो धार्मिक शब्द का अर्थ ये है, वो सारे मनुष्य धार्मिक हैं जो ईश्वर के आदेश और उपदेश के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी एक रिक्शा चलाने वाला भी धार्मिक हो सकता है। कब? जब वो ईमानदार हो, जब वो ईमानदार हो, हमेशा सत्य बोलता हो, ईश्वर का साजी ना बनाता हो, हमेशा अपने कर्मों को सुधारने पे फोकस करता हो, तो वो मनुष्य भी, वो रिक्शा चलाने वाला भी धार्मिक इंसान है। वो व्यक्ति, हर वो मनुष्य जो अपने जीवन में ईश्वर के आदेश और उपदेश को धारण करता है, वो मनुष्य चाहे कोई भी काम करता हो, चाहे किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अगर वो हर एक चीज में अपने ईश्वर के ज्ञान को सर्वोपरि रखकर उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो वो मनुष्य धार्मिक मनुष्य कहा जाएगा, धार्मिक व्यक्ति कहा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कोई इंसान ऐसा है जो ईश्वर के सारे आदेश उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता? अक्सर ये सवाल हम लोगों के मन में आता है कि हम लोग ये सवाल को थोड़ा घुमाते क्यों नहीं? क्या हम वो व्यक्ति हैं, क्या हम वो इंसान हैं कि हम ये कोशिश करें कि ईश्वर का जो आदेश और उपदेश है उसे जाने और कोशिश करें कि उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें? क्या हम वो व्यक्ति हैं? प्रश्न ये होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो ईश्वर के आदेश उपदेश का पालन कर रहा है। नहीं, सवाल ये है कि क्या हम ईश्वर के आदेश और उपदेश को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम इंसाफ से काम लेते हैं? क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या लोगों की भलाई का काम करते हैं? अगर करते हैं तो शायद हम धार्मिक मनुष्य हैं। और जब हम धार्मिक हैं तो हमें ये बात दूसरों तक बस पहुंचा देने की ही जिम्मेदारी है। अगर हम ये बात दूसरों तक पहुंचा देंगे तो शायद ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे और वो मनुष्य भी अच्छे कर्मों में आए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम दूसरों को तब्दील कर दें, दूसरों को बदल दें, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमें बदलना खुद को है। हमें अपनी सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर लानी है और बस ये ज्ञान जो ईश्वर का हमारे तक पहुंचा है, उन ज्ञान को दूसरों तक बस पहुंचा देने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हम सिर्फ यही कर सकते हैं और हमें यही करना चाहिए। हमें कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि दूसरे को हम जबरदस्ती किसी चीज पे बदल दें या जबरदस्ती कोई चीज मनवा लें। नहीं, हम अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से दूसरों को अच्छाई सिखा सकते हैं। जब तक वो अच्छाई हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में नहीं आएगी, दूसरे तक वो बात नहीं पहुंचती है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम इन ज्ञान के माध्यम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सवाल खुद से भी पूछेंगे कि हम वो इंसान हैं। अगर नहीं है तो आज ही हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी वो करें, सदा सत्य बोले, उस ईश्वर का साझी ना बनाए, हमेशा दूसरों के लिए भलाई का काम करें। बुराई अगर समाज में हो रही हो तो उस बुराई को अच्छाई से बदलने का प्रयास करें। अगर हम ये काम करेंगे तो ये काम उस ईश्वर को अति प्रिय है और इस काम का फल हमें उस ईश्वर के आगे जरूर जरूर मिलना है। और सवाल यह है कि मनुष्य ईश्वर के आदेश उपदेश के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश तो हर मनुष्य कर ही सकता है। वही कोशिश हमें भी करनी है, आपको भी करनी है। हम इस कोशिश को कर रहे हैं और आपका साथ चाहिए। इस सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और यही सत्य दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सके। एक ऐसा समाज जिसको कह सकते हैं हम कि हाँ, ये वो समाज है जिस समाज में बुराई नहीं है, और अगर है तो वो बुराई को अच्छाई में बदल देने की कोशिश और प्रयास लगातार की जाती है। हमें ऐसी कोशिशों को करना चाहिए। पूरे आदेश और उपदेश को हम जीवन में ढालना आसान काम तो नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अगर इस बात को ठान लेता है तो असल में वो क्या कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है वो अपने जीवन में। आइए इसी के साथ हम जब हमने इस एपिसोड को शुरू किया था, इसमें हम लोगों ने बात किया ईश्वर के आदेश और उपदेश को धारण करना है। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनके मन में सवाल आ रहा होगा, ईश्वर 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 ईश्वर, हम लोग ईश्वर कौन है, इन बातों को धर्म की ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपके पास अगले एपिसोड में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस एपिसोड में हमने जो एक छोटी सी कोशिश की है, इन दो क्वेश्चनों को रख के एक छोटे से
एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, हर उस मनुष्य के साथ जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा प्रिय है, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाएं। यही हमारा और आपका मकसद होना चाहिए। लेट अस बिल्ड अ पॉजिटिव सोसाइटी टुगेदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।